बिहार की सियासत में आज एक और नया पत्ता खुल गया है। विधानसभा चुनाव 2025 से पहले विपक्षी गठबंधन इंडिया ब्लॉक में इंडियन इंक्लूसिव पार्टी की एंट्री हो गई है। इस कदम के साथ महागठबंधन को एक और सहयोगी मिल गया है और एनडीए के लिए एक नई चुनौती भी। लेकिन बड़ा सवाल अब यही है, जब पहले से ही सीट बंटवारे को लेकर महागठबंधन के भीतर माथापच्ची चल रही है, तो आईआईपी को कितने जगह मिलेगी। आइए समझते हैं पूरा मामला। आईआईपी बिहार की एक उभरती हुई क्षेत्रीय पार्टी है, जिसका फोकस पिछड़े वर्ग, अति पिछड़े और दलित समुदायों पर है। पार्टी के प्रमुख आईपी गुप्ता और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हरेंद्र सिंह कुशवाहा ने बिहार के कई जिलों में छोटे पैमाने पर संगठन खड़ा किया है। पिछले कुछ महीनों से पार्टी आरजेडी और महागठबंधन के संपर्क में थी। शनिवार को पटना में आईआईपी ने इंडिया ब्लॉक में शामिल होने की घोषणा की। कार्यक्रम में आरजेडी के वरिष्ठ नेताओं और आईआईपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हरेंद्र सिंह कुशवाहा मौजूद रहे। उन्होंने कहा, हम तेजस्वी यादव के नेतृत्व में बिहार को नई दिशा देना चाहती हैं। हमारा लक्ष्य सामाजिक न्याय और समावेशी विकास है। यहीं से कहानी दिलचस्प होती है। सूत्रों के मुताबिक आईआईपी ने महागठबंधन से 15 सीटों की मांग की है, लेकिन आरजेडी और कांग्रेस के बीच पहले से ही सीट शेयरिंग को लेकर खींचतान चल रही है। इसलिए आईआईपी को कितनी सीटें मिलेंगी, यह तेजस्वी यादव के अंतिम निर्णय पर निर्भर करेगा। आरजेडी रणनीतिक रूप से उन सीटों पर आईआईपी को उतार सकती है जहां उसका वोट बैंक कमजोर है या जहां सामाजिक समीकरण आईआईपी के पक्ष में बैठते हैं। आईआईपी का प्रभाव गया, औरंगाबाद, जहानाबाद, नवादा और अरवल जैसे जिलों में माना जाता है। यह वही इलाका है जहां एनडीए की पकड़ मजबूत मानी जाती है। ऐसे में आईआईपी के आने से महागठबंधन को ओबीसी और दलित वोट बैंक में सेंध लगाने का मौका मिल सकता है। राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि यह तेजस्वी यादव की सामाजिक विस्तार रणनीति का हिस्सा है। आईआईपी जानती है कि उसे अभी बड़े स्तर पर पहचान बनानी है, इसलिए वह कम सीट लेकिन मजबूत उपस्थिति की रणनीति पर चल रही है। हरेंद्र सिंह कुशवाहा ने कहा, हमारा लक्ष्य ज्यादा सीट नहीं बल्कि ज्यादा असर है। हम गठबंधन के हर उम्मीदवार को जिताने में पूरी ताकत लगाएंगे। महागठबंधन के अंदर अब सीट बंटवारे की चर्चा तेज होने वाली है। आरजेडी पहले से ही 150 प्लस सीटों पर दावेदारी जता रही है। कांग्रेस और वाम दलों को मिलाकर करीब 90 सीटें तय मानी जा रही हैं। अब आईआईपी के आने से समीकरण में नई जोड़ घटाव शुरू होगी। राजनीतिक हलकों में कहा जा रहा है कि तेजस्वी यादव छोटी पार्टियों को साथ रखकर एक बड़ा सोशल गठबंधन तैयार करना चाहते हैं, ताकि एनडीए के जातीय गणित को तोड़ा जा सके। आईआईपी की एंट्री सिर्फ एक पार्टी ज्वाइनिंग नहीं है, यह बिहार की 2025 की प्री इलेक्शन पॉलिटिक्स का नया अध्याय है। तेजस्वी यादव के लिए यह एक रणनीतिक कदम है जो उन्हें नए सामाजिक समूहों में पहुंच बनाने में मदद करेगा। अब सबकी निगाहें इसी पर टिकी हैं कि सीट बंटवारे की टेबल पर आईआईपी को कितनी जगह मिलती है।